पिछली क्लास में हमने ऋग्वेदिक सभ्यता यानी ऋग्वेदिक काल से संबंधित सामाजिक जीवन की चर्चा की थी और अब आज की क्लास का हमारा विषय होगा धार्मिक जीवन। ऋग्वेदिक काल का धार्मिक जीवन। अब धार्मिक जीवन के संदर्भ में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, देखो धार्मिक जीवन में जो बातें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। पहली बात, ऋग्वेदिक आर्य प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे। प्राकृतिक शक्तियों का मतलब जिस किसी भी प्राकृतिक शक्ति से वो प्रभावित हुए या भयभीत हुए उसी को उन्होंने देवता मान लिया। ठीक है, जैसे सूर्य है, आकाश है, पृथ्वी है, वायु है, इन सबको देवता, इन प्राकृतिक शक्तियों का मानवीयकरण कर दिया और उनको देवता मान लिया। ये एक विशेषता थी। तो पहली विशेषता आपकी यही रहेगी कि ऋग्वेदिक आर्य प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे। प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे। ठीक है, दूसरी बात, देखो प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे तो अनेक प्राकृतिक शक्तियों की उपासना कर रहे हैं, तो ये बहुदेववादी थे। दूसरी विशेषता हो गई बहुदेववादी। बहुदेववादी और बहुदेववादी थे तो ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है? 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं, हालांकि यास्क ने इनमें तीन विभाजन और 3 प्रमुख देवता बताएं कि ये 3 प्रमुख थे, उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ऋग्वेद में कुल कितने देवी देवता बताए गए हैं? 33 देवी देवता। तो वो बहुदेववादी थे और 33 देवी देवताओं की उपासना करते थे। ठीक है, दूसरी बात, इनके यानी तीसरी विशेषता, इनमें पुरुष देवताओं की प्रधानता है। पुरुष देवताओं की प्रधानता। जबकि हमने हड़प्पा सभ्यता में क्या पढ़ा था? मातृ देवी की उपासना मुख्य रूप से करते थे और यहाँ पुरुष देवताओं की प्रधानता हो गई इस काल में। तो ये एक जो चीज़ें यानी विशेषताएं हैं एक प्रकार से। फिर इसके अलावा एक विशेषता है इनकी हेनोथिज्म। हेनोथिज्म 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 क्या है और ये नाम किसने दिया है? हेनोथिज्म का मतलब है ऋग्वेदिक आर्यों ने जिस स्थान पर जिस देवता की स्तुति या प्रार्थना की उसी को बता दिया सर्वश्रेष्ठ। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ लो, यानी इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि मान लो हमारे संस्थान के प्रधान हैं, ठीक है, और वो ये जानना चाहें कि जो प्रत्याशी अच्छा पढ़ाते हैं वो उनको पारितोषिक देंगे। ठीक है, लेकिन उनका पूछने का, वो आकर आपसे जब पूछें तब वो किस तरीके से पूछेंगे? वो नाम लेकर पूछेंगे कि ये व्यक्ति कैसा पढ़ाते हैं। जैसे आपसे उन्होंने पूछा कि अंग्रेजी वाले कैसा पढ़ाते हैं, तो आप ये कहो साहब इतना गजब पढ़ाते हैं, ऐसा लगता है उनके उच्चारण इतने शुद्ध हैं जैसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ही पैदा हुए थे। मैथ वाले साहब, उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो साक्षात रामानुज आयंगर के वंशज है। भूगोल वाले साहब, ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी गोल थी नहीं, उन्होंने ही बनाई थी। मतलब जिसका नाम लिया आपने उसी के बारे में ये कह दिया कि बे तो बई ही। बात समझ आ रही है यहाँ पर? तो जिसके बारे में बात कही उसी को आपने उस समय सबसे बढ़कर बता दिया। बात ध्यान में आ रही है? इसका मतलब अब वो क्या उत्तर लेकर गए? गोलमाल। तो यहां जिसका वर्णन किया ऋग्वेदिक आर्यों ने, जिस देवता का जिस समय वर्णन किया उसी को बता दिया उन्होंने सर्वश्रेष्ठ। जैसे आकाश का वर्णन कर रहे हैं तो आकाश तो देवताओं का पिता है। अब जब बापू ही बता दियो जहाँ बाद में भी भाई, फिर इंद्र का वर्णन करें तो ये तो देवताओं का राजा है। अग्नि का वर्णन करें तो ये तो मध्यस्थ है, इसके अलावा देवता कुछ कर ही नहीं सकते मनुष्य और इनके। मतलब जिस समय जिस देवता का वर्णन किया उसी को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बता दिया। उनकी इस विशेषता को मैक्स मुलर ने कहा है हेनोथिज्म। तो दो चीजें देखो, पहली बात तो ये कि
हेनोथिज्म क्या है, ऋग्वेदिक आर्यों ने जिस समय जिस देवता का वर्णन किया उसी को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बता दिया। फिर इस विशेषता को हेनोथिज्म नाम दिया किसने है? मैक्स मुलर ने। ये मैक्स मुलर आगे हम चर्चा करेंगे जब वैदिक साहित्य की बात करेंगे तब, कि वेदों का अंग्रेजी अनुवाद किया था इसने एक श्रृंखला में, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट नाम से, और मूलतः जर्मनी का निवासी था। ठीक है, तो मैक्स मुलर ने ये हेनोथिज्म नाम दिया है। हालांकि जब हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख देवता किस रूप में है वो बात आगे बाद में आएगी, तो ये विशेषता है इनकी। ठीक है, अब एक नाम आता है ऋत व्यवस्था। ऋत व्यवस्था, ऋत व्यवस्था क्या है? तो ऋग्वेद में सृष्टि संचालन की नैतिक और भौतिक व्यवस्था को कहा गया है ऋत व्यवस्था। देखो, पहली बात तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सृष्टि संचालन की व्यवस्था है वो है ऋत व्यवस्था। सामान्य शब्दों में तो इतना ही ध्यान रखना है, सृष्टि संचालन की व्यवस्था है वो है ऋत व्यवस्था, और ऋत व्यवस्था का जो संचालन करता है वो है वरुण। ठीक है, फिर देखो मैंने ये कहा कि सृष्टि की नैतिक और भौतिक व्यवस्था, तो नैतिक यानी सत्य असत्य ऐसी जो चीज़ें जिनको प्राय हम देख नहीं सकते लेकिन जिन पर संसार टिका हुआ है, तो उसको तो कहेंगे हम नैतिक व्यवस्था। भौतिक व्यवस्था का मतलब जो दिखाई देते हैं, जैसे परिवर्तन दिखाई देता है, ऋतुओं का बनना, दिन रात का होना, तो ये चीज़ें उसमें शामिल हैं। ठीक है, तो सृष्टि संचालन की नैतिक और भौतिक व्यवस्था को कहा गया है ऋग्वेद में क्या? ऋतु व्यवस्था। आप सामान्य तौर पर इतना ही ध्यान रख लोगे, ऋतु व्यवस्था यानी सृष्टि के संचालन की व्यवस्था। ठीक है, तो सृष्टि के संचालन की व्यवस्था को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? संचालन की व्यवस्था को कहा गया है ऋतु व्यवस्था। और ऋतु व्यवस्था को संचालन करने वाला देवता किसको माना गया है? वरुण को माना गया है। ठीक है, तो ये तो बात रही इनकी विशेषताओं से संबंधित बात। अब ऋग्वेदिक देवताओं का भौतिक साक्ष्य, यानी ऋग्वेदिक देवताओं से संबंधित अभिलेख, सबसे प्राचीन जो अभिलेख माना जाता है वो तुर्की में, एशिया माइनर में एक जगह है जिसका नाम है बोगज़कोई। ठीक है, बोगज़कोई कहाँ है? एशिया माइनर तुर्की, माइनर तुर्की में। ठीक है, और ये जो इस बोगज़कोई अभिलेख है इसमें वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। तो पहली बात तो आपसे यही पूछ लेते हैं कि ये ऋग्वेदिक आर्यों का जो प्राचीन अभिलेखीय प्रमाण है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोगज़कोई, एशिया माइनर, तुर्की से। दूसरी बात, ये कब का है? तो यह है 1400 ईसा पूर्व का। ठीक है, तो हम ऋग्वेदिक काल को कब से प्रारंभ मानते हैं? 1500 ईसा पूर्व। इसका मतलब लगभग जहाँ से शुरुआत मान रहे हैं लगभग उसी काल के समय का मान रहे हैं, तो 1400 ईसा पूर्व का है ये बोगज़कोई अभिलेख। ठीक है, अब इसमें किन किन देवताओं के नाम हैं? तो आपको इन देवताओं के भी नाम इस बोगज़कोई अभिलेख में 4 देवताओं के नाम हैं, जिनमें इंद्र और वरुण, मित्र। देखो, वरुण के साथ मित्र का नाम हमेशा रहता है, तो संयुक्त नाम है मित्रा वरुण। ये दोनों एक प्रकार से मित्र हैं, ये मान लो। तो वरुण, मित्र, और चौथा नाम है नास्ते। ठीक है, तो देखो ऋग्वेद में उल्लेखित ये 3 देवता तो सेम, ऐसा कैसा नाम ऋग्वेद में मिलता है? इसका ये नाम नास्ते ऋग्वेद में नहीं मिलता है। तो इसकी समता किससे की गई है? ऋग्वेदिक देवता अश्विनी कुमार से, अश्विन से। और अश्विन किसका देवता है? चिकित्सा का देवता, चिकित्सा का देवता। ठीक है, यानी आप देखो ये समझना है आपको, वैदिक देवताओं से संबंधित प्राचीनतम जो अभिलेखीय प्रमाण है वो है बोगज़कोई अभिलेख, जो कहाँ से मिला है? तुर्की से। कब का है? 1400 ईसा पूर्व का। उसमें 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। किन किन के? इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते। ठीक है,
अब ये तीन नाम तो आप देखो, जब भी आप देवी देवताओं को नाम सुनते हो तो ये तीन तो प्राय सुनने को मिल जाते हैं, यानी वेदों में इन 33 में से इन तीन का तो उल्लेख है, इसका उल्लेख 33 में नहीं है। तो है तो ये इसी वर्ग का देवता, नाम नहीं है तो क्या है, ये किसका नाम है, ये है अश्विन कुमार का नाम है। तो अश्विन कुमार कौन था, वैदिक काल में ऋग्वेद में के अनुसार चिकित्सा का देवता था। बात समझ आ गई यहाँ पर। तो ये पहला अभिलेखीय प्रमाण, या ऐसा कह सकते हैं कि देवताओं के नाम अभिलेख में मिलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो आगे बात करें हम इससे संबंधित, यानी अब हम देवताओं के तीन वर्ग विभाजित करें कि भाई देवताओं के तीन वर्ग कौन कौन से हैं। तो देवताओं के तीन वर्ग के संदर्भ में पहली बात, यास्क ने देवताओं के तीन वर्ग बताए हैं, और यास्क ने इन देवताओं में, आगे हम चर्चा कर रहे हैं, यास्क कौन है पता है, जिसने निरुक्त की रचना की थी। 6 वेदांग है ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, तो उसमें जिसने निरुक्त की रचना की थी वो था यास्क। और उस यास्क ने इन देवताओं को, वैदिक देवताओं को 3 भागों में विभाजित किया है। तो अब पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो हम विभाजन कर रहे हैं वो विभाजन किसका है, यास्क का है, ठीक है। तो यास्क ने वैदिक देवताओं को या ऋग्वैदिक देवताओं को 3 भागों में विभाजित किया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम लेंगे आकाश या ध्युलोक, ध्यु लोक वासी। ध्यु यानी ध्योस, आकाश को कहा गया है, तो ध्युलोक यानी आकाशवासी, ठीक है। तो आकाशवासी, इसके क्रम में हम बात करें तो पहले आकाशवासी में कौन कौन से हैं देवता। तो देखो, एक तो खुद आकाश तो शामिल होगा ही होगा, ये तो तय है, आकाश शामिल होगा। तो इसका मतलब आकाश का क्या नाम है ऋग्वेद में, ध्योस। तो इसलिए ध्योस या आकाश, एक तो ये आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, विष्णु इसमें साथ में शामिल करना है, विष्णु। फिर वरुण, वरुण के साथ मित्र हमेशा रहता है, मैंने अभी बताया था कि वरुण का मित्र मित्र है, और वरुण का नेत्र कौन है, सूर्य। तो सूर्य, सूर्य का व्यापक रूप क्या है, सवित्र या सविता, ठीक है। फिर प्रातःकाल की देवी उषा, और संध्या काल की देवी अदिति, और एक अलग से देवता और शामिल कर लो, पुसन, पुसन, ठीक है। ये है प्रमुख आकाशवासी देवता। ये एक वर्ग हुआ। याद कैसे हुआ, अभी हम चर्चा करेंगे इसको याद कैसे करेंगे। पहले एक बार तीनों वर्ग लिख लें, फिर दूसरा वर्ग हम ले अंतरिक्षवासी, अंतरिक्षवासी। और अंतरिक्षवासी वर्ग में किनको शामिल करेंगे हम, इंद्र, रुद्र, मरुत और वात, ठीक है। इनको हम शामिल करेंगे अंतरिक्षवासी देवताओं में। फिर उसके बाद में तीसरा नंबर आ जाएगा आपके पृथ्वीवासी या पृथ्वीलोकवासी, पृथ्वीलोकवासी देवता। अब देखती बात है, पृथ्वीलोकवासी में एक तो पृथ्वी शामिल है ही, तो पृथ्वी, एक बृहस्पति, सरस्वती, अग्नि और सोम, अग्नि और सोम, ये देवताओं के 3 वर्ग हैं। अब देखो सवाल ये उठता है कि ये देवताओं के 3 वर्ग हमें याद कैसे रहे। भाई बात यहां पर जैसे आपसे ये पूछ लें कि ये देवता, यास्क ने इस देवता को किस वर्ग में रखा है, तो उसने पहले 3 देवता बताए हैं और फिर उनके वर्ग बताए हैं। 3 देवताओं में उसने इसमें ले लिया सूर्य को, इस वर्ग में, कि सूर्य और उसके साथ के देवता, उनको कह दिया आकाशवासी, ठीक है। तो ध्यान रखना, उसने जो तीन मुख्य आपा 3 बतास्या अलग उसी, ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार जो मुख्य। अब आप ये कहोगे साहब ऋग्वेद में तो मुख्य किसी को बताया ही नहीं, अभी चर्चा कर रहे हैं हम इस संदर्भ में। यास्क ने सूर्य और उसके सहायक देवताओं को कर लिया आकाशवासी में, फिर यहाँ इंद्र और उसके सहायक को कर लिया अंतरिक्षवासी में,
और फिर उसके बाद में अग्नि और उसके सहायक देवताओं को कर लिया पृथ्वीवासी में। तो मुख्यतः यास्क ने 3 देवता और 3 वर्ग बताए हैं। तो 3 देवता तो कौन से? सूर्य, इंद्र और अग्नि। फिर उसके आधार पर 3 वर्ग बताए हैं। 3 वर्ग कौन से हैं? एक आकाशवासी, दूसरा अंतरिक्षवासी, तीसरा पृथ्वीवासी। ठीक है, अब इनको याद कैसे करें? तो देखो, आकाशवासी में आकाश तो रहेगा, आकाश तो रहेगा, ये तो तय है। अलग से आप क्या करो, एक विष्णु को अलग से शामिल कर लो। एक तो कर ही सका ना, विष्णु को शामिल कर लिया, तो विष्णु शामिल किया तो वैपर, फिर विष्णु वैपर है तो वरुण भी वैपर है। आप ये कहोगे साहब वात भी तो वैपर है, वात देखो दूसरे नियम में चला जाएगा अपने आप। विष्णु वैपर है, वरुण भी वैपर है। वरुण का मित्र कौन है? मित्र। और वरुण का नेत्र कौन है? सूर्य। इसका मतलब भाई भाई और आंख तो सागे ही रेसी, अलग थोड़ी रेसी। तो इसका मतलब वरुण का मित्र कौन है? मित्र। वरुण का नेत्र कौन है? सूर्य। सूर्य का ही व्यापक रूप है सवित्र। अरे सूर्य तो सिर्फ दिन में ही देख सके है, बात समझ आ रही है? तो फिर 24 ओवर विजन का काम किसका है? सवित्र या सविता का। तो सूर्य का व्यापक रूप है सवित्र। अभी हम चर्चा करेंगे, ये बात चर्चा होगी अभी। तो सवित्र या सविता सूर्य का व्यापक रूप है। ठीक है, फिर उत्सा यानी प्रातः काल की सूर्योदय की देवी, और अदिति यानी संध्या काल की देवी, यानी सूर्यास्त की देवी। तो देखो सूर्य से रिलेटेड हुए या नहीं हुए ये वर्ग? सूर्य से देखो आप ये यहां ये देखो कि पहले सूर्य है सत्य असत का भी चर्चा करेंगे हम देवता। तो सूर्य का व्यापक रूप क्या है? सवित्र। तो सूर्य का व्यापक रूप आ गया सवित्र या सविता। ठीक है, फिर उसके बाद में सूर्योदय की देवी उत्सा और सूर्यास्त की देवी अदिति। तो यहां एक बार आप पुनः सुनो, देखो आकाश तो रहेगा, विष्णु को आप शामिल करो। विष्णु वैपर है तो वरुण भी वैपर है। ठीक है, वरुण भी वैपर है। वरुण का मित्र मित्र है, वरुण का नेत्र सूर्य है, सूर्य का व्यापक रूप सवित्र है। ठीक है, और सूर्योदय की देवी उत्सा है और सूर्यास्त की देवी अदिति है। 1-2 बार अगर हम इस अभ्यास को सुनेंगे या खुद उच्चारण करेंगे, निश्चित रूप से ये याद होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। ठीक है, फिर बात है अंतरिक्षवासी की। देखो अंतरिक्ष, ये 3 नाम हम बोल रहे हैं, पृथ्वीवासी, आकाशवासी और अंतरिक्षवासी। तो देखो अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं बल लग रहा है आपको, थोड़ा सा अलग। अंतरिक्ष ऐसा नाम, कहीं ना कहीं थोड़ा फीलिंग आ रही है अलग से, थोड़ा जोर ज्यादा लग रहा है। तो इसमें देखो इंद्र, बाकी में नहीं घोष, इतना इंद्र। तो इंद्र, इंद्र जैसा ही नाम क्या है? रुद्र। इंद्र रुद्र मिलते जुलते हैं शायद, कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है। इंद्र रुद्र, रुद्र में रू है तो मरुत में भी रू है, मरुत। और मरुत का मतलब होता है तेज हवा, वात का मतलब होता है शीतल हवा। तो दोनों भाड़ साग गई ही, तेज हवा और शीतल हवा। तो हवा दोनों ही साथ में है। मरुत यानी तेज हवा, वात यानी शीतल हवा। बात समझ आ गई यहाँ पर? तो अंतरिक्ष वाले में इंद्र रहेगा, इंद्र के साथ रुद्र रहेगा। रुद्र में ये रू है तो मरुत में भी रू है। मरुत यानी तेज हवा, वात यानी शीतल हवा। भाई याद करना है हमें, सीधी सी बात ये है, याद होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। फिर देखो पृथ्वीलोकवासी। पृथ्वीलोकवासी में पृथ्वी तो नाम से स्पष्ट है, पृथ्वी तो शामिल है ही है। तो पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे आ री की मात्रा है तो बृहस्पति के भी री की मात्रा है। भाई मैंने कैसे याद किया वो बता रहा हूं। तो बृहस्पति के भी री की मात्रा है। बृहस्पति तो सरस्वती, बृहस्पति तो सरस्वती, ओ याद हो जाएगा आपको। और फिर अग्नि और सोम अलग से याद करने हैं। शायद मेरे ख्याल से मैं अगर 2 इतना आप खुद अभ्यास करोगे तो याद हो जाएगा, बाकी मैं 1-2 बार और करता तो याद हो जाता, पर आप खुद कर लेना इसको मेरी बजाय, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, अब हम इनमें मुख्य देवताओं का वर्णन करें, एक एक करके जो प्रमुख देवता हैं उनके बारे में हम बात करें। ठीक है, तो एक एक देवताओं में सबसे पहले हम लें इंद्र को। इंद्र, ठीक है। अब इंद्र की बात करें तो देखो, पहली बात, ऋग्वेदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? इंद्र था। अब आप ये कहोगे साहब अभी अब थोड़ी देर पहले तो आप ये कह रहे थे कि ऋग्वेदिक आर्यों ने जिस समय जिस देवता का वर्णन किया उसी को सर्वश्रेष्ठ बता रहे थे।
और इतनी देर में आप ये कह रहे हो कि इंद्र सबसे प्रमुख था। भाई ठीक है, हमने जैसे इस संस्था प्रधान आए और उन्होंने नाम लेकर पूछा, नाम लेकर कि ये कैसा पढ़ाते हैं, ये कैसा पढ़ाते हैं, आपने जिसका नाम लिया उसी का, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में आपने बार बार करना शुरू कर दिया कि साहब वे तो वही ही, मतलब बार बार आपने उसकी आवृत्ति ज्यादा की, इसका मतलब ज्यादा उल्लेख किया ना। जका का बार हम ज्यादा आपने ये कहा साहब गणित वाले तो मैथ वाले ही हैं, अंग्रेजी वाले तो वो है, लेकिन थोड़ी देर हुए ओजू को साहब गणित अलग ओड को नहीं हुआ। इसका मतलब ज्यादा बार आपने उल्लेख जिनका किया वो सर्व प्रमुख होगा। तो ऋग्वेद में देवताओं में सबसे ज्यादा इंद्र का ही उल्लेख है। अब देखो इंद्र की स्तुति, उल्लेख उत्साह का ज्यादा है, लेकिन उसकी स्तुति प्रार्थना के क्रम में नहीं है। बात समझ आ रही है? उत्साह का उल्लेख सबसे ज्यादा है, लेकिन वो एक देवी के रूप में या स्तुति के रूप में ज्यादा उल्लेख नहीं है। ये बात भी ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा उल्लेख किसका है, तो उत्साह का है। लेकिन सबसे ज्यादा मंत्र किसकी स्तुति में है? इंद्र की स्तुति में है। कितने? 250 मंत्र, 250 मंत्र, जो ऋग्वेद में किसी भी देवता की स्तुति में उल्लेखित सर्वाधिक मंत्र हैं। यह बात ध्यान रखनी है। ऋग्वेद में किसी भी देवता की स्तुति में उल्लेखित सर्वाधिक मंत्र हैं। कितने हैं? 250 मंत्र। तो ऋग्वेद का सर्व प्रमुख देवता है, यह बात ध्यान रखनी है। ऋग्वेदिक आर्यों का सर्व प्रमुख देवता था इंद्र। ठीक है। अब इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर भी कहा गया है, और पुरंदर का मतलब होता है दुर्ग तोड़ने वाला। ठीक है। और ये प्रारंभ में किस चीज का देवता था? युद्ध का देवता। कालांतर में वर्षा का देवता बनता है। तो अगर युद्ध और वर्षा दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप क्या करोगे कि ऋग्वेद के अनुसार इंद्र किस चीज का देवता है? युद्ध का देवता। यह बात ध्यान रखनी है। और बाद में आगे चलकर किसका देवता बनेगा? वर्षा का देवता। यह बात भी ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, इंद्र के जो मंत्र हैं वो मोस्टली किस मंडल में है? दूसरे मंडल में है। यह बात ध्यान रखना, मोस्टली दूसरे मंडल में है। इंद्र से संबंधित ज्यादा मंत्र हैं वो दूसरे मंडल में हैं। ये बात भी ध्यान रखोगे। ठीक है। तो इंद्र के संदर्भ में आपको ये बात ध्यान रखनी है, ऋग्वेदिक आर्यों का सबसे प्रमुख देवता था। इसकी स्तुति में 250 मंत्र हैं, जो किसी भी देवता की स्तुति में सर्वाधिक हैं। ये मूलतः युद्ध का देवता था, जो कालांतर में वर्षा का देवता बन गया, और इसे ऋग्वेद में पुरंदर भी कहा गया है। और पुरंदर का मतलब दुर्ग तोड़ने वाला। इसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था इंद्राणी और एक का सची। इंद्राणी और सची, ये इसकी पत्नियां हैं। ठीक है। तो ये बात रही अपने इंद्र के संदर्भ में। अब हम दूसरे देवता को ले, और दूसरा प्रमुख देवता कौन सा था? अग्नि। देखो अग्नि के बारे में जो बातें आपको, पहली बात तो ऋग्वेद का दूसरा महत्वपूर्ण देवता। प्रथम तो कौन था? इंद्र। अब दूसरा कौन है? अग्नि। तो अग्नि की स्तुति में कितने मंत्र हैं? 200। ऋग्वेद में 200 मंत्र हैं। बात ये नहीं है कि इसकी स्तुति में 200 मंत्र हैं, बात ये भी ध्यान रखना कि ऋग्वेद का पहला मंडल, वो मंत्र या वंश मंडल का पहला मंत्र है, वो अग्नि देवता को ही समर्पित है। ये बात भी ध्यान रखना। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अगर आपसे पूछें कि किस देवता को समर्पित है, तो किस देवता को समर्पित है? अग्नि को समर्पित है। प्रथम मंत्र अग्नि को समर्पित है। ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना है। इसे मनुष्य और देवताओं के मध्य मध्यस्थ माना गया है। मनुष्य और देवताओं के मध्य मध्यस्थ माना गया है। तो देखो मध्यस्थी है। अरे भैया अपन बालाजी के दुफे जीवाणु है जना अग्नि को तो सारो ले से है ना, बात समझ आ रही है? तो मध्यस्थ आ थोड़ी बालाजी के चल ले जा, तू ले ले भाई, माध्यम क्या होगा? अग्नि तो होगा। तो इसका मतलब यहां पर इसको माना गया है मध्यस्थ देवता। तो ये तो अपने आप बात याद रह जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, इसे ऋग्वेद में अतिथि देवता भी कहा गया है। तो अतिथि देवता किसको कहा गया है? अग्नि को। यह बात भी ध्यान रखना कि मध्यस्थ देवता किसको कहा गया है? तो अग्नि को। अतिथि देवता किसको कहा गया है? तो अग्नि को। ठीक है। फिर ऋग्वेद में इसके अन्य नाम मिलते हैं, होता, यज्ञ, जाति वेदस,
और शायद भुवन चक्षु, भुवन चक्षु, ये आदि नाम मिलते हैं ऋग्वेद में। किसके लिए? अग्नि के लिए। देखो होता नाम आपके अलग से एक और आएगा। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित भी होता या होत्र कहलाता है। ठीक है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित, जब हम ऋग्वेद पढ़ेंगे तब ये बात करेंगे। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित भी क्या कहलाता है? होता या होत्र कहलाता है। ठीक है, और यहां होता या होत्र और किसका नाम है? अग्नि का भी नाम है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात रही आपकी अग्नि देवता से संबंधित बातें। और देख लेते हैं अगर कोई महत्वपूर्ण बात रह गई हो तो। बस मुख्य बातें यही थी। अब हमारा तीसरा देवता होगा वरुण। तीसरा प्रमुख देवता कौन सा है? वरुण। तो देखो इन तीनों, बाकी देवताओं को आपके कर्म याद नहीं करने हैं, कौन सा कब महत्वपूर्ण, बस ये प्रथम तीन महत्वपूर्ण कौन से हैं। बाकी के बारे में ये तो जानना है कौन किस चीज का देवता है, लेकिन उनको कर्म की आवश्यकता आपको नहीं है। इन तीन में आपको प्रथम कौन सा है? इंद्र। दूसरा कौन सा है? अग्नि। तीसरा कौन सा है? वरुण। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देखो पहली बात, वरुण है वो है ऋतु व्यवस्था का संचालन करता। ठीक है, और ये ऋग्वेदिक आर्यों का तीसरा महत्वपूर्ण देवता था। कितना उल्लेख हुआ है? 30 बार, यानी 30 मंत्र हैं। लेकिन यहाँ ऋग्वेद में इसकी स्तुति में कितने मंत्र हैं? 30 मंत्र हैं। ठीक है, और यह है ऋतु व्यवस्था का संचालन करता। इस कारण ऋग्वेद में से क्या कहा गया है? ऋतस्य गोपा, ऋतस्य गोपा। और ऋतस्य गोपा के अलावा इसे और क्या कहा गया है? धृत व्रत। धृत व्रत भी किस देवता को कहा गया है? वरुण को कहा गया है, यह बात ध्यान रखना। ठीक है, फिर इससे वरुण के जो मंत्र हैं वो 7वें मंडल में हैं। वरुण को समर्पित जो मंत्र हैं ये 30 वो किस मंडल में है? 7वें मंडल में। इस कारण 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित माना जाता है। 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित माना जाता है। तो आपको देखो 2 मंडलों के संदर्भ में, 9वां मंडल तो है सोम देवता को समर्पित, सोम देवता को समर्पित 9वां तो, और 7वां मंडल है वरुण को समर्पित। 9वां तो है सोम देवता को समर्पित और 7वां मंडल है वरुण को समर्पित। अब देखो 9वें मंडल के तो सभी मंत्र सोम देवता की स्तुति में हैं, सब के सब। तो इसलिए आपसे पूछें कि अगर ऐसा ऋग्वेद का मंडल जो केवल एक देवता को समर्पित है तो 9वां मंडल, और किस देवता को है? सोम देवता को। लेकिन इसके सभी 7वें मंडल के सभी मंत्र नहीं है वरुण को समर्पित, लेकिन वरुण से संबंधित सभी मंत्र हैं वो कहां हैं? 7वें मंडल में। बात समझ आ गई शायद? तो 7वें में, क्योंकि 7वें में 30 ही थोड़ी है मंत्र, ज्यादा है। बात समझ आ रही है? लेकिन बाकी और देवताओं की स्तुति में भी है, तो ये बात ध्यान रखना। हाँ, वरुण से संबंधित मंत्र हैं वो 7वें मंडल में है, लेकिन 7वें मंडल सभी वरुण के लिए नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा 7वें मंडल में तो किस देवता का? वरुण का ही उल्लेख है। इस कारण 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित माना जाता है। इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं भाई। 3 देवता, सबसे पहले इंद्र सबसे प्रमुख, और कितने मंत्र? 250 मंत्र, 250 मंत्र। ठीक है, मूलतः किस चीज का देवता था? वर्षा का देवता था। बस युद्ध का देवता, वर्षा का कालांतर में, हाँ, ओ वर्षाणु आलभूत, आपने जाए को नहीं, जो भी है। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में आता है और ये गड़बड़ करते हैं। तो ये गड़बड़ करते हैं हम लोग, क्योंकि उस समय एग्जाम में दबाव रहता है सीधा सा वर्षा दिखते ही हम। ठीक है, तो वहाँ ये बात ध्यान रखनी है हमें। चलो, फिर अग्नि दूसरा प्रमुख देवता है, और ऋग्वेद का पहला मंत्र या ऋग्वेद के वंश मंडल का पहला मंत्र है वो किसको समर्पित है? अग्नि देवता को है। अग्नि देवता को अतिथि देवता भी कहा गया है, होता, यज्ञ, जाति, वेदस, भुवन चक्षु। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इस वरुण के साथ हमेशा मित्र का उल्लेख हुआ है। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि मित्रा वरुण साथ में नाम होता। ठीक है,
तो इन दोनों को संयुक्त रूप से 1000 खंभों वाले भवन में निवास करने वाला बताया गया है। किनको? वरुण और मित्र को, मित्रावरुण को, कि 1000 स्तंभों वाले भवन में निवास करने वाले देवता कौन से थे? तो आपके उत्तर हो जाएगा वरुण और मित्र, क्योंकि इनका साथ ही उल्लेख आएगा। और वरुण का मित्र मित्र है, तो वरुण का नेत्र सूर्य के साथ साथ और कौन आ गया? नेत्र। अगर सूर्य ऑप्शन में नहीं है तो हमें इसका नेत्र भी करना है, क्योंकि भाई लो हर बात की जानकारी भी तो देना, तो वो आंख भी उगो। तो मित्र नेत्र भी है, ये बात भी ध्यान रखना। कौन? वरुण का जो है मित्र, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद में आगे हम बात करें, अब भाई इस बारे में तो नहीं बता सकता ये तो, चलो खैर आगे अगली बात करें हम। आगे वरुण के बाद में कौन सा देवता आ गया? सोम। ठीक है, सोम के संदर्भ में बात करें। पहली बात, सोम, अब आपको कर्म की आवश्यकता नहीं है यहां पर, उन 3 की तो याद रखनी है। सोम आर्यों के आनंद और उल्लास का देवता, आनंद और उल्लास का देवता, ठीक है। और ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, यह बात ध्यान रखनी है। ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। और 9वें मंडल के जितने भी मंत्र हैं, कितने हैं? 114 मंत्र, वो पूरे के पूरे सोम देवता को समर्पित हैं, ये बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में आकाश। देखो पहली बात तो ऋग्वेद में आकाश को क्या कहा गया है? ध्योस, ठीक है। और इसे ऋग्वेदिक देवताओं का पिता माना गया है। पिता माना गया इसका मतलब सबसे प्राचीन देवता, दोनों उत्तर। देवताओं का पिता किसको माना गया है? आकाश का। फिर ऋग्वेद का सबसे प्राचीन देवता कौन सा है? तो आकाश। तो दोनों बातें याद करनी है, देवताओं का पिता और सबसे प्राचीन देवता, प्राचीन देवता, ये बात ध्यान रखनी है। किसके संदर्भ में? आकाश के संदर्भ में। अगला देवता कौन सा है? विष्णु। विष्णु के संदर्भ में आपको याद करना है, विष्णु को ऋग्वेद में सौम्य प्रकृति का देवता बताया गया है। सौम्य प्रकृति का मतलब जिसको कभी गुस्सा आता ही नहीं, इस प्रकार का सौम्य प्रकृति का देवता। फिर ऋग्वेद में इसको कुछ नामों से, जैसे उरुगाय, उरुकरम, वृहद शरीर, वृहद शरीर और त्रिविक्रम, ये नाम पूछ सकते हैं कि किस देवता के लिए हैं? त्रिविक्रम, ठीक है। तो विष्णु को ऋग्वेद में उरुगाय, उरुक्रम, वृहद शरीर और त्रिविक्रम कहा गया है। तो ये नाम आपको ध्यान रखने, किस देवता के लिए है? विष्णु के लिए है, याद रह जाएगा। उरुगाय मतलब हर खटे जा बाड़ो, जहां कहीं भी चला जाए। उरुक्रम वाला मैं स्पष्ट नहीं कह सकता। वृहद शरीर, व्यापक शरीर, भाई जिसने 3 पैरों में सृष्टि नाप ली तो 3 पूरा लग गया ही कोई नहीं, है ना। तो इस प्रकार वृहद शरीर वाला। तो खैर ये बात ध्यान रखना है कि इसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये किन के संदर्भ में है? तो सौम्य प्रकृति का, और बाकी ये इसको कहा गया है ऋग्वेद में उरुगाय, उरुक्रम, वृहद शरीर और त्रिविक्रम। अगला देवता कौन सा है? सूर्य। सूर्य के बारे में देखो, पहली बात ये वरुण का नेत्र है, मित्र भी नेत्र है, मित्र भी है, नेत्र भी है। ये वरुण या देवताओं का नेत्र है, एक बात। दूसरी बात इसके संदर्भ में कि ये मनुष्य के सत्य असत्य यानी अच्छे बुरे कर्मों का दृष्टा है। तो सत्य असत्य कर्मों का दृष्टा है, ठीक है। फिर मैंने ये कहा इसकी तो एक परिधि है, केवल दिन में देख सकता है, तो इसका व्यापक रूप है, वो है सवित्र या सविता।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सवित्र या सविता देवता को ही समर्पित है। ये बात भी ध्यान रखना, आप कहीं भूल से देखो सूर्य आप उत्तर होगा, कब होगा? जब ये ऑप्शन में नहीं होगा। अगर आपके प्रश्न आए कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, अगर ऑप्शन में सवित्र या सविता है तो गायत्री मंत्र आपको सवित्र या सविता ही करना है। वो ऑप्शन में नहीं है तब आप कहाँ जा सकते हो? सूर्य, क्योंकि सूर्य का व्यापक रूप है सवित्र और सविता, और इसी को वो समर्पित है। अच्छा देखो, गायत्री वाला तो आप याद भी कैसे करोगे? गायत्री तो तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के पूछे कौन से मंडल में है ये मंत्र, तो गायत्री, त्रि आ गया ना लास्ट में, तो तीसरे मंडल में है। तो देखो, गायत्री, सवित्र, विश्वामित्र। विश्वामित्र का मतलब संकलन करता ऋषि कौन है? विश्वामित्र। पूरी चीजें आपको एक साथ याद हो जाएंगी। गायत्री तो तीसरा मंडल, गायत्री तो सवित्र, और गायत्री तो विश्वामित्र। तो गायत्री मंत्र का संकलन किसने किया? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सवित्र को समर्पित है। ठीक है। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। शायद मेरे ख्याल से याद रह जाएगा, बिल्कुल नहीं भूलने वाली बात है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये सवित्र या सविता सूर्य का व्यापक रूप है, ये बात ध्यान रखना। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी को देवता को समर्पित है। लेकिन ऑप्शन में सवित्र या सविता ना हो तब क्या करेंगे हम? सूर्य करेंगे, ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला बात करें हम पुष्ण। पुष्ण आपको पता होगा किस वर्ग का देवता है? आकाशवासी देवताओं में है। ठीक है। तो देखो, पुष्ण एक तो था मार्गों का देवता। पहले मार्गों का देवता इस रूप में कि मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। तो जो पशु चरवाए थे वो मार्ग भटक जाते थे, पशु चरवाए थे वो मार्ग भटक जाते थे, तो उनके लिए ये देवता माना गया है। तो एक तो मार्गों का संरक्षक देवता या मार्गों का देवता। दूसरी बात मैंने कहा पशु चरवाए थे, इसका मतलब ये किन का देवता होगा? पशुओं का देवता, मार्गों के अलावा, कि पशुओं की रक्षा भी करेगा, कि जगह भटकगा पशु भटकगा तो उनकी भी रक्षा करेगा ये, तो पशुओं का देवता। दो बातें। फिर देखो, इसका रथ है वो बकरों द्वारा खींचा जाता। रथ है वो किसके द्वारा खींचा जाता? बकरों द्वारा। फिर आपको ये ध्यान रखना है, ऋग्वेद में यानी प्रारंभिक रूप में ये मार्गों और पशुओं का देवता था, लेकिन उत्तरवैदिक काल में किस वर्ग से संबंधित देवता बन गया? शूद्र वर्ग से संबंधित देवता बन गया, शूद्र वर्ग का देवता बन गया। ठीक है, पुष्ण, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त है, तो ये बात भी ध्यान रखना, विवाह सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। और वो विवाह सूक्त किस देवता को समर्पित है? ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हम कहीं भूल से वहां गणेश जी ऑप्शन में दिया हुआ होगा और ये बात ध्यान रखना, विवाह सूक्त किस देवता को समर्पित है? पुष्ण को। तो ऋग्वेद का विवाह सूक्त, विवाह सूक्त पुष्ण देवता को समर्पित है। ये थोड़ी सी अलग और विशेष बात होगी आपके लिए। जैसे भाई इंद्र है, वो मूलतः किसका देवता है? युद्ध का देवता, और हम भूल से उसको वर्षा का देवता कर देते हैं। तो ठीक, यहाँ ये बात ध्यान रखना, क्योंकि विवाह से संबंधित, कि विवाह से संबंधित जो मंत्र है वो किस देवता? पुष्ण को है। तो विवाह सूक्त है वो किस देवता को समर्पित है? पुष्ण देवता को समर्पित है। ठीक है। फिर अगला देवता, अगला आएगा मरुत। बस मरुत के बारे में इतना ही ध्यान रख लो, आंधी और तूफान का देवता। आंधी, आंधी में दी छोटा आएगा क्या या बड़ा? बड़ा ही आएगा क्या? तब तो सही थे। आंधी व तूफान का देवता। मरुत क्योंकि रुद्र का सहयोगी देवता माना गया है। भाई रुद्र यानी शिव का रौद्र रूप, तो शिव का रौद्र रूप तो शिव जी क्या उड़ राशि? अंधी पहली भाड़ उड़ राशि के बात समझ आ रही है यहाँ पर। तो मरुत रुद्र का एक सहयोगी देवता है, और मरुत यानी तेज हवा यानी आंधी तूफान, तो ये आंधी तूफान का ही देवता है। वात, वात का मतलब है शीतल हवा,
तो शीतल हवा ये ताजगी और स्फूर्ति का देवता, ताजगी और स्फूर्ति, स्फूर्ति का देवता। ठीक है, फिर इसके बाद में अगले देवी देवताओं के क्रम में, अच्छा अब देवियां बात करें, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रमुख देवियां। तो ऋग्वेद में प्रमुख उल्लेखित देवियों में देखो आपको जिनके नाम याद करने हैं, सबसे पहले उषा। तो देखो उषा के बारे में पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि यह प्रातः काल की देवी है, यानी सूर्योदय की देवी। तो प्रातः काल की देवी, ठीक है। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख उषा का ही है देवी देवताओं के क्रम में। कितनी बार है? 300 बार उल्लेख है। मंत्र ज्यादा नहीं है लेकिन 300 बार उल्लेख है, यह बात ध्यान रखना, ठीक है। मंत्र तो सबसे ज्यादा किस देवता को समर्पित है? इंद्र को। लेकिन किस देवी या देवता का उल्लेख ज्यादा है? उषा का। कितनी बार? 300 बार उल्लेख है, यह बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर उषा के बाद में अदिति। अदिति के बारे में देखो आपको, एक तो संध्या काल की देवी, संध्या काल की देवी, और एक देवताओं की माता। क्योंकि आप सोचो कि देवताओं का बाप तो हो, मां को नहीं है, तो मां भी थी, ये बात भी ध्यान रखना। तो देवताओं की माता, पिता कौन था? आकाश। माता कौन? अदिति, जिसे संध्या की देवी भी माना गया है, ठीक है। फिर अरण्यायनी या आख्यायनी। अरण्य का मतलब होता है जंगल, पता ना आपको? तो ये जंगल की देवी, जंगल की देवी। अच्छा, अरण्य का मतलब जंगल होता है, सबको पता है? बड़ो मन मोड़े बेरोबड़े और धन पेली बेरोबड़ को हो है। चलो खैर, तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में सरस्वती, नदी देवी, जो कालांतर में विद्या की देवी बन गई, सरस्वती। और इसे नदीतमा कहा गया ऋग्वेद में। तो प्रारंभ में ये नदी देवी थी ऋग्वेद में तो, लेकिन उत्तरवेदिक काल में चलकर आगे क्या बन गई? विद्या की देवी बन गई। तो ऋग्वेदिक काल में तो ध्यान रखना ये केवल एक नदी देवी थी, जिसे ऋग्वेद में नदीतमा, नदियों में सबसे प्रमुख कहा गया था। बस इतनी बात ध्यान रखना है आपको। ये देवी देवताओं के संबंधित, देवी देवताओं से संबंधित बात हुई, धार्मिक वर्ग से संबंधित बात हुई। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब हम चर्चा करें राजनीतिक जीवन से संबंधित चर्चा, राजनीतिक जीवन की चर्चा करें। राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन के संदर्भ में पहली बात, ऋग्वेदिक राज्य थे वो अस्थायी राज्य थे, कबीलाई राज्य थे। कबीलाई राज्य का मतलब जैसे डेरा हुआ ना बावरियां का, आज यहाँ कल वहाँ, इस प्रकार से। क्योंकि व्यवसाय पशुपालन था, ढांडा हाथ से टेगेर ले जाता, ढांडा मीन्स पशु, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से उनका राज्य भी चलायमान था। तो पहली आप बात ये ध्यान रखोगे कि ऋग्वेदिक राज्य है वो अस्थायी राज्य था या कबीलाई राज्य था। और उस कबीलाई राज्य को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। अस्थायी राज्य थे ऋग्वेदिक काल में, उस अस्थायी राज्य को क्या कहा जाता? जन कहा जाता था। और इस जन का प्रमुख वो होता था गोप या राजा। इसका प्रमुख वो होता था गोप या राजा। चलो खैर, तो जन का प्रमुख क्या कहलाता? गोप। अब देखो, जन के संदर्भ में आपको बात ये ध्यान रखनी है, ऋग्वेदिक काल में जो अस्थायी राज्य है जिसे जन कहा जाता, और ऋग्वेद में इस जन शब्द का उल्लेख है वो आता है 275 बार। यह बात ध्यान रखना है, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार आता है? 275 बार।
ठीक है। और कुल कितने जनों का उल्लेख मिलता है? 24 जन। ऋग्वेद में कितने जनों का उल्लेख मिलता है? 24 जनों का उल्लेख मिलता है। ये बात भी ध्यान रखनी है। जन शब्द का प्रयोग तो हुआ है 275 बार, ठीक है। और ऋग्वेद में कुल देखो अस्थायी राज्य क्या है? जन। और जन कितने जनों का उल्लेख मिलता है? 24 जनों का। ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो भैया देखो मैं क्या करूँ, कहता हूँ 7 और 5 12 और 12 दूणू 24 याद करवा के लिए बता रहे भैया, डायरेक्ट याद रख लीजिए ज़्यादा ठीक है। फिर देखो सबसे पहले राजा, क्योंकि इस जन का प्रमुख कौन होता? गोप या राजा। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये आपको याद रखना है। किस उपनिषद में मिलता है? सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में, उपनिषद में न मिलकर ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है सर्वप्रथम। कि राजा की उत्पत्ति कैसे हुई, यह सिद्धांत सबसे पहले कहां मिल रहा है? ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है। अब हम बात करें राजा के जो प्रमुख सहायक मंत्री हैं उनके संदर्भ में, ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल में राजा के प्रमुख सहायक 3 थे। उत्तरवेदिक काल में तो हम चर्चा करेंगे, ज्यादा बढ़ जाएंगे। रत्नीन राजा के सहायक, उनकी अलग से चर्चा करेंगे। ऋग्वेदिक काल में राजा के सहायक अधिकारी या मंत्री थे, उनकी संख्या कितनी थी? 3 थी। और वो 3 प्रमुख थे, जिनमें सबसे पहले पुरोहित। तो राजा का मुख्य पथ प्रदर्शक होता और सलाहकार होता कौन? पुरोहित। फिर दूसरा सेनानी। एक बात ध्यान रखना, सेनानी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, प्रधान सेनापति नहीं होता था। क्योंकि ऋग्वेदिक काल में राजा क्या है? भूमि का मालिक नहीं होता, युद्ध का नेता होता। और युद्ध का नेता होता तो प्रधान सेनापति कौन होता? राजा। ये बात भी ध्यान रखना, राजा मूलतः है युद्ध का नेता होता था ऋग्वेदिक काल में। भाई कबीला का मुखिया है, और कबीला का मुखिया तो कबीला स्थायी थोड़ी रहेगा, तो भूमि का मालिक थोड़ी रहेगा। और वो दूसरे कबीलों से लड़ता, तो उनका नेता कौन होता? वो कबीले का मुखिया यानी गोप या राजा। तो राजा भूमि का मालिक न होकर क्या होता? युद्ध का मुखिया, युद्ध का नेता। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना है कि प्रधान सेनापति कौन होता? स्वयं राजा। ये केवल सैन्य राजतंत्रीय व्यवस्था जब भी हम पढ़ें तब आप ये ध्यान रखना, प्रधान सेनापति और प्रधान न्यायाधीश स्वयं राजा होता। ये बात ध्यान रखनी है राजतंत्रीय व्यवस्था में। तो हम तो राजतंत्रीय व्यवस्था ही पढ़ेंगे मोस्टली ज़्यादातर। चलो आगे बात करें हम। तीसरा कौन था? ग्रामणी। ग्रामणी 2 प्रकार के काम करता, एक तो ग्राम प्रशासन की देखरेख, एक राजा की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, भोजन की आवश्यकता, तो उनकी पूर्ति करने का दायित्व किसका था? ग्रामणी का। तो देखो पुरोहित राजा का सलाहकार और पथ प्रदर्शक, और गुरु राजगुरु। सेनानी सैन्य विभाग का प्रमुख, लेकिन प्रधान सेनापति नहीं। ग्रामणी ग्राम प्रशासन का प्रमुख, इसके अलावा राजा की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला अधिकारी। भाई भोजन आएगा तो आज इस घर से कल इस घर से, ऐसा तय करने वाला व्यक्ति कौन था? यह ग्रामणी था। इसके अलावा आगे चलकर आपको ऋग्वेदिक काल में ये 3 ही मुख्य सहायक बताने हैं, लेकिन आगे चलकर 2 नए नाम और जुड़ते हैं, उनके आपको अर्थ याद रखने हैं। एक था स्पस, स्पस का मतलब है गुप्तचर, और एक था ब्राजपति। ब्राजपति का मतलब है गोचर भूमि का अधिकारी। बस यहां आपको स्पस यानी गुप्तचर और ब्राजपति यानी गोचर भूमि का अधिकारी, ठीक है। यह बात ध्यान रखनी है इसके संदर्भ में, ठीक है। अब ये तो बात रही राजा के प्रमुख सहायक मंत्रियों के संदर्भ में। अब हम बात करें राजा की सहायता और राजा पर नियंत्रण करने वाली विभिन्न संस्थाएं थी। उनमें 3 संस्थाएं प्रमुख थी। संस्थाएं 3 ही नहीं थी, ज्यादा थी, लेकिन 3 संस्थाएं प्रमुख थी। तो उन 3 प्रमुख संस्थाओं के क्रम में हम बात करें तो सबसे पहले हम नाम लें एक सभा।
दूसरी समिति और तीसरी विदत। विदत विदत को विधाता भी कहा जाता, विदत का नाम विधाता भी आ सकता, विदत या विधाता। ठीक है, ये तीन से देखो। अब आपको मोस्टली एक सामान्य सी परिभाषा याद करनी है, याद हो जाएगी। पहले सभा क्या है, बस इतना ही ध्यान रखना। वयोवृद्ध या कुलीन व्यक्तियों की संस्था। संस्था, पहली बात यह ध्यान रखना है। और इस सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 8 बार उल्लेख हुआ है। वयोवृद्ध या कुलीन व्यक्तियों की संस्था और ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? 8 बार। अब ये वयोवृद्ध या कुलीन की है तो ये क्या हो जाएगी? जन सामान्य की संस्था। ठीक है, ये हो गई जन सामान्य की संस्था। तो समिति के संदर्भ में आप याद करोगे जन सामान्य की संस्था। और कितनी बार उल्लेख है? 9 बार, एक बार ज्यादा हो। ठीक है, तो जन सामान्य की संस्था और कुल 9 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। फिर विदत या विधाता, ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे प्राचीन कबीलाई संस्था। तो पहली बात यह ध्यान रखना, सबसे प्राचीन कबीलाई संस्था मानी गई है। प्राचीन कबीलाई संस्था। अब इसका काम क्या था? तो अनुमानतः इसमें क्या होता? चोरी व डकैती या चोरी व लूटमार से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाता था, निपटारा किया जाता था। और ऋग्वेद में इसका उल्लेख अनगुणा कर दिया तो ब्यों भी ज्यादा है। कितनी बार है? 122 बार उल्लेख है इसका उल्लेख। यह बात ध्यान रखना, 122 बार उल्लेख तो बहुत ज्यादा बार हो गया। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना, इस विदत का उल्लेख केवल ऋग्वेद में ही मिलता है, बाकी वेदों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। जबकि इन दोनों का उल्लेख सामवेद को छोड़कर शेष तीनों वेदों में मिलता है। बात समझ आ रही है? विदत का उल्लेख केवल ऋग्वेद में मिलता है, जबकि इन दोनों का उल्लेख सामवेद को छोड़कर बाकी शेष तीनों वेदों में मिलता है। तो सामवेद में किसी का भी उल्लेख नहीं मिलता। शायद आगे लिखी हुई हैं ये बातें मेरे ख्याल से। ठीक है, तो सामवेद में इनका तीनों का ही उल्लेख नहीं है। साथ में ये भी ध्यान रखना, सामवेद में तीनों का ही उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब देखो कई बार कुछ व्यक्तियों के अनुसार परिभाषा पूछ लेते हैं, तो लुडविग के अनुसार तो हमने सेम लिखी है। बात समझ आ गई? देखो, क्योंकि इस लुडविग वाली विचारधारा कोई मान्यता दी गई है, तो ये जो लिखा है वो किसके अनुसार हो गई? लुडविग के अनुसार। तो लुडविग के अनुसार क्या हुआ कि सभा है वो वयोवृद्ध या कुलीन व्यक्तियों की संस्था है और समिति है वो जनसामान्य की संस्था है। ये तो बात रही लुडविग के अनुसार। फिर उसके बाद में जिमर का यह शायद मेरे ख्याल से सॉरी कीथ का, जिमर वाला हमने नहीं लिया। कीथ के अनुसार, तो कीथ के अनुसार ये जो समिति है ये तो विद्वानों की, पहले लुडविग उसके बाद में कीथ अलग कंसेप्ट लाएगा। वो ये कहेगा कि समिति है ये तो विद्वानों की संस्था है। किन की है? विद्वानों की। जिसे हमने जन सामान्य कहा था, इसने क्या कह दिया? विद्वानों की बता दिया, विद्वानों की संस्था। और इस सभा को क्या कहा? सभागार, भवन। कि समिति का भवन है, तो इसने इसको भवन नाम दे दिया कि जो सभा है वो इस समिति का भवन है, सभागार है। बात समझ आ गई? ये विचारधारा, ये कंसेप्ट किसका है? कीथ का। देखो लुडविग का तो सेम जो हमने लिखा है, सभा कुलीन व्यक्तियों की संस्था और समिति जनसामान्य की संस्था। तो पहले आपको लुडविग वाला ही ध्यान रखना है, बात नंबर 1 क्लियर है। फिर उसके बाद में कीथ
कीत कह रहा है कि समिति तो है विद्वानों की संस्था और सभा है इस समिति का भवन, सभा भवन। ठीक है सर, तो देखो सभा भवन नाम आते हैं, भवन किसको मानना है? सभा को भवन माना है। बस ध्यान ये रखना किसने माना है? कीथ ने माना है। ठीक है, फिर तीसरा राम शरण शर्मा, RS शर्मा। RS शर्मा ने न्यायिक, जिसके पास एक के पास न्यायिक अधिकार है, एक के पास न्यायिक अधिकार नहीं है, तो न्यायिक अधिकार है तो किसके पास? सभा के पास। तो सभा के पास न्यायिक अधिकार थे, ये कह रहा है कि सभा के पास तो न्यायिक अधिकार थे और समिति के पास न्यायिक अधिकार नहीं थे। न्यायिक अधिकार, जबकि समिति के पास न्यायिक अधिकार नहीं थे। यह मानना किसका है? RS शर्मा का। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके क्रम में। ज्यादातर लुडविग वाला और लुडविग वाला ही हमने याद कर रखा है यहां पर। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 प्रमुख संस्थाएं थी। अब ध्यान रखो, देखो अब इनके बारे में पहली बात ध्यान रखनी है, इस समिति का अध्यक्ष होता वो कहलाता था ईशान। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता? ठीक है, फिर ये जो सभा और समिति दोनों को अथर्ववेद में, ये बात ध्यान रखना है, सभा और समिति दोनों को अथर्ववेद में प्रजापति की जुड़वा पुत्रियां कहा गया है। जुड़वा पुत्रियां किसकी? प्रजापति की। किनको कहा गया है? सभा और समिति को। किस वेद में? अथर्ववेद में। यह बात भी ध्यान रखना। फिर अथर्ववेद में ही सभा को नरिष्ठा कहा गया है। तो अथर्ववेद में सभा को क्या कहा गया है? नरिष्ठा। और सभा और समिति को दोनों को क्या कहा गया है? प्रजापति की जुड़वा पुत्रियां। यह बात ध्यान रखना है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। चलो, तो ये बात रही इनसे संबंधित, सभा और समिति से संबंधित। फिर मैं बता चुका हूं सामवेद में इन तीनों का उल्लेख नहीं है और इसका उल्लेख केवल एक ऋग्वेद में मिलता है, विदत का उल्लेख या विधाता का उल्लेख। ठीक है, अब हम बात करें ऋग्वेदिक कालीन प्रशासनिक इकाइयों की बात। राजनीतिक जीवन के अंतर्गत प्रशासनिक संगठन या प्रशासनिक इकाइयां। प्रशासनिक संगठन या इकाइयां। अब कौन कौन सी इकाइयां थी, कौन कौन सा क्या संगठन था प्रशासनिक इकाइयों के संदर्भ में? तो देखो, प्रशासनिक इकाइयों के संदर्भ में आपको क्या याद करना है? सबसे पहले ऋग्वेदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी परिवार। एक बात ध्यान रखना आपको, देखो ये चीज क्लियर ध्यान रखना, वैदिक काल को छोड़कर बाकी कोई सा भी काल हो, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होगी गांव। वैदिक काल में चाहे ऋग्वेदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, प्रशासन की छोटी इकाई है कुल या परिवार। केवल वैदिक काल अपवाद है कि वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल या परिवार। बाकी सभी कालों में, चाहे आपके गुप्त काल हो, मौर्य काल हो, मुगल काल हो, कोई भी संगम काल हो, जो भी, चाहे चोल चालुक्य, कोई सा भी काल हो, सभी जगह पर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? गांव। लेकिन वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? परिवार। ये बात ध्यान रखना है। तो पहली बात, हम बढ़ते क्रम में चल रहे हैं, ये बात भी ध्यान रखना, हम बढ़ते क्रम में चल रहे हैं। ठीक है, और बढ़ते क्रम को क्या कहेंगे? असेंडिंग, बढ़ता हुआ क्रम। डिसेंडिंग तो घटता हुआ क्रम होगा। ठीक है, हम चल रहे हैं असेंडिंग क्रम में, आरोही क्रम में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आपको कि हम बात कर रहे हैं इन संस्थाओं की आरोही क्रम में। क्या क्रम है? तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। भाई परिवार को कुल ही तो कहा जाता था ना, तो आप चाहो तो यहां कुल कोष्टक में परिवार लिख सकते हो, अगर नहीं समझ में आए तब की बात है। ठीक है, फिर कुल मिलकर क्या बनता, यानी परिवार मिलकर क्या बनता? ग्राम। फिर ग्राम मिलकर क्या बनता? विश्व। और विश्व मिलकर क्या बनता? जन। और कई बार क्या है, इस जन से भी कुछ जगह एक आधे जन ज्यादा मिल गए, वो बड़े बन गए, तो क्या बन गया? राष्ट्र। हालांकि देखो ये अपवाद स्वरूप है, लेकिन बाय द वे अगर
बढ़ता क्रम आए तो राष्ट्र तक भी आ सकता है, जन तक भी आ सकता है। इसका मतलब राष्ट्र की अवधारणा उस समय विकसित हो चुकी थी ऋग्वेद के अंतिम समय तक। तो हमें यह ध्यान रखना है यहां तक कि मोस्टली यहां तक जन तक ही। अब देखो इनके मुखिया, पहली बात, कुल का मुखिया कौन होता? कुलव। ग्राम का मुखिया कौन होता? ग्रामणी। ठीक है। फिर उसके बाद में विष का मुखिया कौन होता? विष्पति। देखो याद रह जाएगी अपने आप ही। और जन का प्रमुख मुखिया कौन होता? गोप या राजा। अब ये राजा यहां अलग से, अगर इसको यहां तक बढ़ाएंगे तो राजा यहां नाम आ जाएगा। बात समझ आ गई यहां पर? और मुखिया आपको बढ़ने वाले क्रम में ये मुखिया नहीं देंगे, बढ़ने वाले क्रम में ये नाम देंगे, बस इनका मुखिया। मोस्टली ज्यादातर आपसे प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी ऋग्वेदिक काल में गांवों का समूह क्या कहलाता? विष। यानी कई गांव मिलकर कौन सी इकाई बनती? विष। या गांवों से बाद की बड़ी इकाई कौन सी थी? विष। बात समझ आ गई यहां पर? या फिर जन से छोटी इकाई क्या थी? विष। तो मोस्टली आपको विष के बारे में इधर और उधर दोनों तरफ याद बात करनी है। समझ आ गई सर? तो आपको यही ध्यान रखना है ऋग्वेदिक काल में गांवों का समूह क्या कहलाता? विष कहलाता था। तो ये इकाई याद कर लो। कुल सबसे छोटी इकाई, फिर कई कुल परिवार मिलकर क्या बनते? ग्राम। ग्राम मिलकर क्या बनते? विष। विष मिलकर क्या बनते? जन। और फिर उसके बाद में राष्ट्र। क्लियर है शायद? कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात रही प्रशासनिक संगठन की बात। अब ऋग्वेद में एक नाम आता है पंचजन्य। पंचजन्य यानी 5 प्रमुख जन। ठीक है। पंचजन्य ऋग्वेद में, ऋग्वेद के अनुसार पंचजन्य क्या है? तो कहीं आप शंख मत कर देना कि पंचजन्य शंख है साहब विष्णु या कृष्ण का। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि शंख का भी तो नाम है ना पंचजन्य। और एक अखबार, कोई अखबार भी आता है पंचजन्य नाम से। तो खैर हमें यह ध्यान रखना है यहां पर कि पंचजन्य क्या है। तो ऋग्वेद में 5 प्रमुख आर्य कबीलों को पंचजन्य कहा गया है। वो कौन से हैं? अन्नु, यद्दु, पुरु, तुर्वस और द्रुह। ये द्रुह है ये 5 प्रमुख कबीले हैं। इनको क्या कहा गया है? पंचजन्य कहा गया है। ऋग्वेद में इन 5 प्रमुख कबीलों को पंचजन्य कहा गया है। यह बात ध्यान रखनी है आपको। क्लियर है शायद? कोई दिक्कत नहीं। तो पंचजन्य में कौन कौन से कबीले शामिल हैं? अनु, यद्दु, पुरु, तुर्वस और द्रुह। 5-6 बार लगातार बोल शायद याद हो जैसी। और जब मेरे जिया का याद हो उसका है भाई, जिसका विद्यार्थी जीवन का रिकॉर्ड इस प्रकार का रहा हो और वो याद कर सकता है, इसका मतलब आप तो सब विद्वान और विदुषी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हैं? हाँ याद हो जाएगा, 2-4 बार बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। खैर क्या नाम है? अनु, यदु, पुरु, तुर्वस और द्रुह। जिस क्रम में आपको याद होता है, कई बार क्या है, देखो 1 मिनट, याद करने का एक तरीका सबसे ज्यादा बढ़िया ये रहता है, जब आप याद करने बैठो तो कई बार आप अपने अनुसार उसके क्रम को एडजस्ट करो। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप अपने अनुसार एडजस्ट करोगे तो आपको अपने आप याद होंगी वो, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे बन जाते हैं अपने आप में कि उनको हम क्रम से इधर उधर करेंगे तो वो याद हो जाएंगे, जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे मुझे वेदांग मूल क्रम है उसमें कभी याद नहीं हुए, लेकिन जब मैंने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद ये क्रम को थोड़ा सा बिगाड़ कर याद किया तो वो याद हो गए और पता ही नहीं चला कभी याद हो गए। तो कहने का तात्पर्य आपको कुछ चीजें तो जो क्रम से ही याद करनी है, कुछ चीजें हैं क्रम, जैसे 16 संस्कार आपको क्रम से याद करने हैं, विवाह के 8 प्रकार क्रम से याद करने हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें क्रम मायने रखेगा, लेकिन जैसे आप महाजनपदों के नाम याद करो तो वहां क्रम की आपको आवश्यकता ही नहीं है, आपको तो नाम उनकी राजधानी याद करनी है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, तो यहां आपको क्रम की आवश्यकता नहीं है, बस ये 5 कबीले हैं, ये बात ध्यान रखनी है। और इनको क्या कहा गया है? पंचजन्य। अनु, यद्दु, पुरु, तुर्वस, द्रुह। ठीक है। अब ऋग्वेदिक काल की एक महत्वपूर्ण घटना है, वो है दशराज्ञ युद्ध। दशराज्ञ युद्ध, ठीक है, दशराज्ञ युद्ध।
और दशराज्य युद्ध के अंतर्गत देखो आपको क्या क्या चर्चाएं। पहली बात, ऋग्वेदिक काल की मुख्य घटना है, तो ऋग्वेद के किस मंडल में कहां मिलती है ये? तो पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है, तो दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें मंडल में है, बात नंबर 1। दूसरी बात, ये युद्ध किन के मध्य हुआ ये बाद में बात करेंगे, पहले कहां हुआ? रावी नदी के तट पर, किनारे। और ऋग्वेद में रावी नदी को क्या कहा गया है? पुरुषणी। तो रावी या पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, अब बात करें किन के मध्य लड़ा गया था। तो देखो, भरत राजा का नाम नहीं है, भरत जन का नाम है। ठीक है, तो भरत जन यानी राज्य का, कबीले का। तो भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के मध्य, भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के मध्य यह युद्ध हुआ है। ध्यान रखना, इस युद्ध में आर्य और अनार्य सभी कबीलों ने भाग लिया है। ठीक है, तो 10 राजाओं के संघ के मध्य। अब इस युद्ध का कारण क्या है, यह बात भी ध्यान रखना। तो कारण क्या है? सुदास द्वारा विश्वामित्र को, ऋषि विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर इसके स्थान पर किसको पुरोहित बनाना? ऋषि वशिष्ठ को पुरोहित बनाना। ऋषि वशिष्ठ को पुरोहित बनाना इस युद्ध का मुख्य कारण था। अगर आपसे यह पूछें कि दशराज्य युद्ध का कारण या मुख्य कारण क्या था, तो क्या बताओगे? ऋषि विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर और उसके स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित। जैसे मान लो भाई, एक बात मान लो कि मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और संस्था प्रधान आके बाहर चल, और इधर मेरी जगह दूसरे को यहां पर प्रवेश दिला दें, यही बात पढ़ाने के लिए, तो मुझे आक्रोश आएगा, शायद मेरे ख्याल से आएगा। बात समझ आ रही है? तो इसलिए जब इसको पुरोहित पद से हटा दिया गया विश्वामित्र को, तो इसने क्या सोचा कि इसने मुझे हटाकर इसको पुरोहित बनाया है, इसका इलाज करेंगे। तो इलाज करेंगे तो इसके खिलाफ कौन कौन है? तो 10 राजा उनको चयन किया, आर्य और अनार्यों को, कि जो जो इसके खिलाफ है उनका एक संघ बना लिया कि ये अकेले इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन सबको एक जगह कर लेते हैं एक मंच पर। तो ये संघ बनाने का काम किसने किया? विश्वामित्र ने। और संघ बनाकर कहा कि अब लड़ो उससे, विश्वामित्र ने। ठीक है, और विश्वामित्र, तो इसका मतलब 10 राजाओं के पक्ष में कौन है? विश्वामित्र, यह बात भी ध्यान रखना। और सुदास के पक्ष में कौन है? वशिष्ठ, यह बात भी ध्यान रखना। ठीक है, इनके मध्य संघर्ष हुआ, लेकिन इस संघर्ष में जीत किसकी होती है? सुदास की। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी, यह बात भी ध्यान रखना। 10 राजाओं के संघ की पराजय हुई है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और ध्यान रखना यहां पर कि इस सुदास के जन या राज्य का नाम क्या है? भरत। ठीक है, लेकिन इसके कुल का नाम था त्रित्सु। त्रित्सु ये कुल का नाम था। कबीले का नाम तो है भरत, और उसके कुल का नाम, परिवार का नाम क्या है? त्रित्सु। बात समझ आ गई यहां पर? ये पूछते हैं राजा सुदास किस कुल से संबंधित था? त्रित्सु कुल से संबंधित था। किस जन से संबंधित था? भरत जन से संबंधित था। भरत जन का तो राजा था। बात समझ आ गई यहां पर? यह बात भी ध्यान रखनी है आपको। चलो, ये बात रही दशराज्य युद्ध से संबंधित बात। अब हम बात करें, अब देखो यहां पर उत्तरवैदिक काल की बात करें, उससे पहले बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि आप ये कहोगे साहब अभी तो हमने आर्थिक जीवन की, उनकी चर्चा ही नहीं की इसके संदर्भ में, केवल सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन की चर्चा की है। जो भी चीजें यहां ऋग्वेदिक काल में रह गई हैं, वो उत्तरवैदिक काल में तुलना में आएंगी। उत्तरवैदिक काल में क्या करेंगे? हम तुलना करेंगे दोनों की, और जब तुलना करेंगे तो वो चीजें, बची हुई चीजें भी आ जाएंगी, प्लस तुलना भी हो जाएगी, तो वो याद इजी वे से होगी। अगर मैं सीधा यहां वो लिखवा देता हूं, फिर वहां उनके अलग से लिखवा देता हूं, तो फिर वो याद करने में दिक्कत रहेगी। बात समझ आ रही है? तो हम उनकी तुलना करेंगे।
तो अब हमारा बिंदु होगा उत्तर वैदिक काल, लेकिन उत्तर वैदिक काल की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।